70 साल की सलमा जो आंखों से देख नहीं सकती थी, जिन्हें मानसिक रूप से परेशानी थी, उनके साथ कुछ लोगों ने हैवानियत भरा काम किया है। खून में जो है वो लथपथ थी, खून में नहा रही थी, मुंह बिल्कुल सूजा हुआ था, उनका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था और ऊपर नंगी बैठी हुई थी बिल्कुल। खुदा ना करे अगर ये मुसलमान के लड़के होते तो अब तक यहाँ पे बुलडोजर चल जाता और उनका एनकाउंटर हो चुका था। 13 साल की मेरी लड़की है, वो बाहर निकल, हमें तो उसको निकालने में भी डर लगता है, हमें को डर लगता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम उनका परिवार बन के उनको इंसाफ दिलाएं। आज हम त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो घटना सलमा के साथ हुई कैसे हुई और जब उन्होंने उनकी बॉडी को देखा तो वो किस अवस्था में थी। तो आइए सीधा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। रईस, आप ये बताइए कि जो पूरी स्थिति हुई वो कैसे, क्या था, पूरा मामला क्या था? मैं सवेरे जब 5:30 बजे यहाँ से उठ के अपने घर से निकला था तो मैंने देखा एक महिला बिना वस्त्रों के वहाँ पे रोड पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने देख के उसे फ़ौरन भागता हुआ घर पे आया। मैंने घर पे से अपनी घरवाली के कपड़े लेके कपड़े लेके गया तो एक महिला यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगा रही थी, उन्हों को लेके मैंने उस महिला को कपड़े पहनवाए। मैंने कहा आप लेडीज़ हैं, आप लेडीज़ को कपड़े पहना दीजिए। तो पहले तो महिला मना कर रही थी, मैंने नहीं आप पहनाइए, हम खड़े तो हैं, कोई बात नहीं। उधर को बहुत भीड़ लग रही थी, फ़िलहाल कोई उसकी मदद करने को राज़ी नहीं था। तो मैंने 16 नंबर को कॉल लगवाई। उसी टाइम जो साथ में, मेरे पास मोबाइल तो नहीं था, मेरे साथ का जो बंदा था उससे मैंने फ़ोन लेके कॉल लगवाई। जब फ़ोन करा तो एम्बुलेंस आई, 16 नंबर की जिप्सी आई। तो हमने उसको उठा के उसमें एम्बुलेंस में डाल के उनको भेजा। जब भेजा तो जब मैं दोपहर को फिर कंप्लेन लेके गया अपनी, मैंने कहा हुई उस महिला के साथ क्या हुआ। तो यहाँ की दिल्ली पुलिस यूँ कहती जी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने जानकारी क्यों नहीं है जब मैंने उनको भेजा है? तो कह रहे सर हमारे पे ऐसी जानकारी नहीं है, हाँ कॉल है मगर जानकारी नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, जानकारी हम ले लेंगे। मैं अपने अफसरों को फ़ोन लगाया, मेरे अफसर और मैं साथ में लाल बहादुर गए। लाल बहादुर से पता चला जी वो महिला हाँ सुबह आई थी 6:55 पे, यहाँ से उनको GTV रेफ़र कर दिया। जब हम GTV गए तो GTV में यूँ कहती है यहाँ ऐसी कोई महिला आई नहीं है। फिर ज़्यादा ही पता चला कि आई थी, उनको यहाँ से पुलिस वाले ले गए हैं और पुलिस वालों ने हमें, फिर हमने पुलिस वाले के पास आए तो पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं SHO साहब थाने मयू विहार के, ये हमने उनको एम्स में भर्ती कर दिया है, कोमा सेंटर में। जब आपने सलमा की बॉडी देखी थी तो उस वक्त उनकी कैसी स्थिति थी? उनकी स्थिति ऐसी थी सर, बिल्कुल खून में जो है वो लथपथ थी, खून में नहा रही थी, मुंह बिल्कुल सूजा हुआ था, उनका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था और ऊपर नंगी बैठी हुई थी बिल्कुल बेहोश की तरीके से। मतलब ये सर जो है ज़मीन से लगा हुआ था उनका, तो इस तरीके से थी वो ओपन बिल्कुल। उनकी हालत बिल्कुल ही ऐसी थी, हम तो ये सोचे थे शायद ये मर चुकी हैं, ये है ही नहीं इसके अंदर दुनिया में। तो फिर उनके बाद जब लेके गए, देखा पुलिस वालों ने भी देखा और उन्होंने भी देखा थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी, तो तब उसको लेके गए। 2 लड़के हैं, उन्होंने जिसमें कि रेप भी करा है और फिर उसको मारा भी है, ईंटों से ऐसा करके मुंह पर मार रखा है, सर पे भी मार रखा है और कहने वाले कह भी रहा है कि ब्लेड भी लगे हुए थे उसके सर पे। तो अब ये कंफर्म तो मुझे नहीं है कि ब्लेड लगे थे, मगर हाँ ये है ईंट तो मार ही रखी है उसको, ईंटें मार रहा है, साफ साफ दिखा रहे हैं। इतनी बुरी हालत उस बेचारी की कर रखी थी जिसमें कि वो अंधी थी, नाबीना थी और जल्दी से चल भी फिर नहीं पाती थी वो। मतलब और कपड़े देते थे उसको, खाना पीना भी और कोई देता था उसको। अपना उसका घर बार तो कुछ था नहीं, ना कोई उसका अपना था, भाई यहीं पर ही टाइम बेचारी कटता था उसका। रातों को भी यहीं सोती थी दुकान पे ही वो, और दिन में भी मतलब जहाँ खाना मिल जाता था वहीं खा लिया करती थी, रहती थी। तो घूमना फिरना उसका वहीं लगा रहता था। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सर मुझे तो लगता नहीं है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि उसमें से एक लड़का तो पकड़ा गया है और कह रहे हैं कि दूसरा लड़का भी पकड़ा गया है, मगर अभी हमने देखा नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि उसको सज़ा क्या मिली है क्या नहीं मिली, हमें ये भी नहीं पता। और सलमा के लिए हम बोल रहे हैं कि हमें दिखा दो, तो हमें दिखा भी नहीं रहे, पता भी नहीं चल रहा। हम लोगों में यहाँ पर बहुत सारी औरतें जो गई थी हॉस्पिटलों में देखने के लिए, तब पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा है, मर गई है भी या नहीं, कौन से हॉस्पिटल में, कुछ नहीं पता। तो आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि सलमा भी कहाँ है और किस स्थिति में है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें कोई मिल रही है। हमने कोशिश बहुत करी है, बहुत लोगों ने, हमने हॉस्पिटल जाने की, हम लाल बहादुर भी गए हैं और GTV भी गए हैं हम, तो हमें मना कर दिया गया कि यहाँ कोई ऐसी लेडीज़ नहीं आई है।
यही लेडीज़ कोई हिंदू होती और मोमडन के लड़के होते तो अब तक तो बहुत सारा एक्शन हो जाता। अब तक तो बिल्डोजर भी फिरने लगते हैं, अब तक तो लड़ाइयाँ भी छिड़ जाती, लड़कों को उठाने भी लग जाते, बिना मतलब में भी उठाने लगता है। तो अभी तक तो कोई ना तो लड़के उठ रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। हमारे को मयूर विहार थाने के SHO साहब ने ये किया था कि मैं ही अभी उनको भर्ती करा के आया हूँ, आप बेफिक्र से रहिए, जितने भी दोषी होंगे सबको सज़ा मिलेगी, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। मगर अब सुनते सुनते हमने ये भी बोला था उनसे, हमने क्या ये बता दीजिए लेडीज़ कहाँ हैं, वो हम मिल आएंगे उनसे कि सर आप नहीं मिल सकते हो अभी थोड़ा उनकी हालत ऐसी है, हाँ जब सही हो जाएंगे हम आपको मिलवा देंगे। फ़िलहाल अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है वो लेडीज़। अभी जो खबरें ये चल रही हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसके साथ सारे काम हुए थे। बस अब क्या बताएं, अगर यही खुदा ना करे अगर यही मुसलमान के लड़के होते तो अब तक यहाँ पे बिल्डोजर चल जाता और उनका एनकाउंटर हो चुका था। आज हमारे देश में इतना गंदा हिसाब हो गया है कि एक पक्ष को सज़ा दे रहे हैं, दूसरे पक्ष को सज़ा नहीं देते। मुसलमान है तो उठाओ उसका घर तोड़ दो, उसके घर पे बिल्डोजर चला दो, उसको एनकाउंटर कर दो, और जब यही बात दूसरे पक्ष पे आ जाती है तो उसको बचाती है गवर्नमेंट दिल्ली की और पूरे देश की कि इनने ऐसा काम नहीं करा, इनने ऐसा काम नहीं करा। अब जब सारे सबूत आपके सामने आ चुके हैं, ये सोशल मीडिया पे हमने देखा है जी, वीडियो भी चल रही हैं, उसमें भी साफ साफ दिख रहा है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ कुछ नहीं हो? क्या कार्रवाई अब तक हुई है? कार्रवाई अभी तक तो हमारे देखने में तो कुछ भी नहीं अभी दिखा है। बस एक लड़के को लाए थे परसों क्राइम ब्रांच वाले, हथकड़ी डाल के उसके डांटा लगा हुआ था, और उसी से इधर को तहकीकात करी थी। तहकीकात करके उनको कह रहे जी हमने एक गिरफ्तार कर लिया है, 28 ब्लॉक का लड़का बता रहे हैं। एक को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 लड़के थे उसमें। लड़के 2 थे, अब सुनाई में तो यही है कि दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा। हाँ, फिलहाल दिखलाया नहीं है, यही क्या है कि गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी तरफ से कोई पैरवी करने वाला है जो इनकी पैरवी कर रहा हो, जो वकील वगैरह से कुछ ऐसा? मेरे को तो ऐसा नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या आया है। हाँ, फिलहाल जिन दुकानदारों के सामने वहाँ पे हुआ था उन दुकानदारों को उठा के उन्होंने बंद कर दिया पुलिस ने कि जी आपने वीडियो वायरल कर दी। अच्छा, ये चीज़ हुई है जो वीडियो वायरल हो रही है। हाँ। और जिन्होंने मतलब जो दुकानदार है उनको गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको छोड़ा ही नहीं, पूरी रात बैठा के रखा। अभी भी उनकी दुकानें बंद हैं। बताओ उनकी क्या सजा है कि वो मुसलमान है? बाकी बराबर में अगर दुकानें आपको बंद करनी थी, मार्केटें बंद करनी थी, तो बराबर में हिंदुओं की भी दुकानें उनको बंद करते। ये क्या है, एक ही पक्ष को आप बना रहे हो? मुसलमानों की दुकानें बंद है और बाकी सबकी खुल रही हैं। चाहे देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसाफ करा जाए उसका। जब एनकाउंटर एक पक्ष का हो रहा है तो इनों का भी एनकाउंटर होना चाहिए था। इसको क्यों बचा रही है पुलिस? इसका जवाब दें, दिल्ली गवर्नमेंट दें, थाने के मयूर विहार थाने के SHO साहब दें, या DCP साहब, ACP साहब महिला हैं यहाँ की, वो इसके बारे में बताएं। ये कोई बताने को नाम नहीं है। लेडीज़ के बारे में पूछते किसी को जानकारी नहीं है, बस यही कहते हैं कि जी हाँ जी वो लेडीज़ सही है। फिलहाल क्या है इस देश का, क्या हो रहा है? दिल्ली का माहौल ख़राब कर रखा है। अब रेखा गुप्ता जी की आँख मीच के बैठी हुई हैं। यही है बस, झुग्गी झोपड़ों पे बिल्डोजर फिराना, क्या किसी के मकानों पे बिल्डोजर फिराना, कि 15 लाख मकानों को तोड़ना है, बस इस बारे में ही बोलते हैं। क्या इनों के बारे में क्यों नहीं बोल रही है रेखा गुप्ता जी? क्यों चुप हैं? इस घटना के बाद से आपके मन में कितना डर बहुत बसा? डर है भैया, बहुत ज़्यादा। हमारी बच्ची है, 13 साल की मेरी लड़की है, वो बाहर निकल, हमें तो उसको निकालने में भी डर लगता है, हमें खुद डर लगता है। क्या कर रही है सरकार यहाँ की? इतने मुसलमान के संग इतना कांड हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हिंदू मुसलमान सबके लिए देखो इंसाफ बराबर है। इंसाफ तो दिलाओ कम से कम, हमें भी तो तसल्ली मिले कि हाँ कोई कल कोई गलत हम पे निगाह उठा सकता है तो उसको हम सज़ा दिला सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिल जाए, हम यही चाहते हैं। देखो कोई भी हो, जो भी हमें सुन रहा है, हम यही चाहते हैं, उनसे यही अपील है कि उनको इंसाफ चाहिए हमें। जो हमें भी देखो, हमारी दिल भी पक्का हो जाए कि हाँ हम भी कल को निकले, कोई हमें निगाह उठा के नहीं दे सकता। हम लोग उन्हें बचपन से देख रहे हैं, बचपन से उनको खाना पानी कपड़ा देते हैं उनको, तो उन लोगों को उनको इंसाफ चाहिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम उनका परिवार बन के उनको इंसाफ दिलवाएं।